सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुशील पंडित साहब, जो कि एक कश्मीरी हिंदू हैं और जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और भारत में एक जाना पहचाना नाम है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस एंड कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, ये तो फिर 3 कंट्रीज बताते हैं ना, अजरबैजान, चाइना और उसके साथ टर्की। आप लोग कौन सी कंट्री समझते हैं जो आपके साथ है? नॉट एन इस्लामिक कंट्री। नहीं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक कंट्री, मैं सिर्फ कंट्रीज की बात कर रही हूँ। 3 कंट्रीज पाकिस्तान ने तो फिर भी गिना दी सर। टर्की बोल दिया, चाइना बोल दिया, अजरबैजान है। आपके साथ कौन था? हमने किसी से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन हमने सबको, दुनिया को बताया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा जो आपकी मर्जी हो कीजिए। हमने पूरी दुनिया को बताया कि ऐसा हुआ है और ऐसा होने जा रहा है। किसी ने हमसे नहीं कहा नहीं 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 नहीं, रहने दो, बेचारे को छोड़ दो। उन्होंने कहा भैया जो तुम्हारी मर्जी हो करो, आप खुद मुख्तार हो। किसी ने हमारा हाथ नहीं रोका। मगर हमने पहल की थी, सर आप लेकिन लोग जी हमने पहल की थी ना। हमने किसी से ये नहीं कहा था कि आप हमारे बिहाफ पे आके लड़ो ना। हमने कहा था कि ऐसा होने जा रहा है। हम क्योंकि एक एक सभ्य दुनिया में रहते हैं, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर होने के नाते हम दुनिया को आगाह करें, क्योंकि इसके छींटे शायद आसपास पड़े। ये तनाजा अगर बढ़ जाए तो इसके रेपरकशंस हों। बाद में कोई ये ना कहे कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसने किया, क्यों हुआ, उसकी गुंजाइश ना रहे। तो इसलिए हमने ऐलान करके, दुनिया को बता करके, अपने मित्रों को, कि हम आपको कॉन्फिडेंस में लेके ये कह रहे हैं। पाकिस्तान मार खाने वाला था, पाकिस्तान का बचाव करना था उसके दोस्तों ने। पाकिस्तान दुहाई देता फिर रहा था कि इंडिया को रोकिए। कोई इंडिया को रोकने नहीं आया, मेरा ये कहने का मतलब है। तो सर, जब 2019 में अटैक हुआ था आपके यहाँ से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ, तब भी आपकी जो अपोजिशन पार्टी है, यानी कि जो राहुल गांधी जी की पार्टी है, उन्होंने बहुत बातें की। उन्होंने कहा जी कोई सबूत दो कि हाँ तुम लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी। अभी भी वो यही बात कर रहे हैं, कितने जहाज गिरे, कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आ रहा है, वो जो है डॉक्टर जयशंकर से कह रहे हैं पहले से बता क्यों दिया कि पाकिस्तान पर अटैक हो रहा है। उसके बाद कितने जो एयरफोर्स है उसका कितना नुकसान हुआ। उसके बावजूद यानी एक ऐसी अपोजिशन पार्टी जो मुसलसल आपके किए पे, अगर आप लोग उसको कोई अचीवमेंट समझते हैं, आपके किए के ऊपर जो है मुसलसल सवाल उठा रही है और शक कर रही है। आपने जो डेलीगेशन बनाया है उसको लीड करने के लिए आपने जो है वो अपोजिशन पार्टी से शशि थरूर साहब को क्यों लिया? क्या बीजेपी में कोई नहीं रह गया था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक अल्लाह मियाँ की तरफ से तोहफा है, नजराना है मोदी साहब को, राहुल गांधी। मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी जमहूरी निजाम हैं और उनकी कयादत है, वो रश्क करती होगी मोदी पर कि कहां से लाए हो ऐसा नायाब ऑपोजिशन लीडर जिसके जीतने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। ये कौन सी मन्नत, कहाँ धागे बांधे थे कि आपको ये आदमी मिला है मुखालफत के लिए। तो राहुल गांधी की तो बात छोड़ दीजिए, ही इज अ प्राइज पोजेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में कह रहा हूं, बट इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अ मिसफॉर्चून दैट आवर डेमोक्रेसी lacks viable options and alternatives. We are poor. Not that Pakistan is very rich. हमारे पास alternatives की कमी है ना। आपके पास तो ऐसा भी कोई नहीं है जिसका आप alternative ढूंढ सके। मतलब you have मगर सर, इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी, सर कितने ही लोग हैं, नहीं नहीं, मैं अब उनमें उस से पर आप भी आता हूँ, मैं उस चुन पर भी के आता शशि थरूर साहब जी। हूँ, उस पर भी आता हूँ। शशि थरूर साहब हमारी पार्लियामेंट में
जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरपर्सन है, हम्म, वो उसको हेड करते हैं। हम लोग दुनिया में जा रहे हैं उस एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसके हेड की क़यादत में। दूसरी बात, वो हमारे ऑपोजिशन के लीडर हैं। मैसेज ये जाता है कि यह देश मुत्तहिदा है, एक मत है, यूनाइटेड है इस इशू के ऊपर। तीसरी बात, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को अच्छे से समझते हैं, इस मुद्दे की पेचीदगियों को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर पिछले कई हफ्तों में कई जगह बहुत बार बोला है, कहा है, सुना है और दुनिया उस बात की कायल हुई है। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में ये डेलीगेशन जाना वाजिब है। बीजेपी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, उस कमी की वजह से उन्हें चुना गया हो ऐसा कतई नहीं है, लेकिन ये वजह बहुत वजनदार है जिसकी वजह से आपके यहाँ इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि आपकी सरकार और निजाम अपनी ऑपोजिशन में से किसी को ढूंढ करके भेजे इस काम के लिए। ऐसी दूर दूर तक लेकिन गुंजाइश नहीं है। सर नजर रखिएगा राहुल गांधी से कई वो टिप्स लेके ना चले जाएं कि मैं क्या करूं, क्यों जाहिर है उनके लीडर है। हाँ, नहीं, आपके ऑपोजिशन में कोई राहुल गांधी की नकल करने वाला भी तो पैदा हो, शहबाज शरीफ को थोड़ा सुकून तो पहुंचे। वैसे है, बिलावल जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में। उन्होंने जमीन लेकिन आसमान एक कर रखा है कि वो राहुल की मिरर इमेज बने वहां। बिल्कुल, लेकिन सर फिर भी राहुल गांधी से हो सकता है कि शशि थरूर साहब कुछ ना कुछ पूछेंगे तो सही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उनके लीडर हैं और वो उन्हीं से ना पूछेंगे जी बताइए क्या कहना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एज की वजह से नहीं पूछा जाता, सीट की वजह से पूछा जाता है। तो बिलावल चाहे जितने मर्जी जूनियर हो, उनके जितने सीनियर उनकी पार्टी में उनसे पूछकर ही काम करते हैं, जहां तक मैंने देखा है। आपने तो सही कहा, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, जिनका पूरा करियर डिप्लोमेसी में बीता है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए, उनको ये कह दिया कि आपको शायद मालूम नहीं है कि चीन को कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। वो चीन में एम्बेसडर रहे हैं भारत के, एस जयशंकर। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सीखने को तैयार हूं, मुझे जरा बताएं, तो थोड़ा वक्त निकाल करके मुझे भी बताएं। तो राहुल लेकिन गांधी तो किसी को भी नसीहत सलाह दे सकते हैं। वही तो सर, शशि थरूर साहब को छोड़ेंगे तो नहीं वो। लेकिन सर अगर खुदा ना खास्ता नाकामी हो जाती है तो क्या किया जाएगा? सारा ब्लेम शशि थरूर साहब के सर लग जाएगा क्योंकि वो अपोजिशन से। नहीं नहीं, इसमें नाकामी या सफलता का सवाल नहीं है। हम लोग कोई फतह करने नहीं जा रहे हैं टेरिटरी, हम लोग अपनी बात रखने जा रहे हैं। हम लोग किसी इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं कि कितने वोट पड़े कितने नहीं पड़े। हम लोग हमारी मिसाइल्स की तरह कोई 10 टारगेट तबाह करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग इन मुल्कों में जाकर अपनी बात रखने जा रहे हैं, और अगर उनके कुछ सवाल जवाब हुए, वार्ता हुई, तो वहां पर अपने डिटेल्स रखने जा रहे हैं। इसमें कोई जीत और हार की गुंजाइश नहीं है। इसमें रीचिंग आउट और एक्सप्लेनिंग योर पोजीशन एंड ऑल्सो एसरटेनिंग द मूड ऑफ द वर्ल्ड, कि वहां से फीडबैक क्या आ रहा है, उनका रवैया क्या है, उनका लहजा क्या है, इसको ग्रास्प करने की जरूरत है। ये एक एक्सरसाइज है, इसमें जीत और हार इससे तय नहीं होने जा रही है। बिल्कुल सही सर, मैं तो यही चाहूंगी कि अमन रहे और जो भी डेलीगेशन जा रहे हैं वहां से कुछ पॉजिटिव बात करके ही आए, और दोनों कंट्रीज जो है वो बिल्कुल आम पब्लिक जो डिजर्व करती है कि एक अमन रहे, और जो प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं उसका किसी ना किसी तरीके से सर बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद आर्य। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी और सुशील पंडित साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने बात की उस डेलीगेशन के बारे में जो भारत से इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, जिसको लीड करेंगे शशि थरूर साहब। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।